नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आ पहुंचा हूं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में। वो सफाई कर्मचारी आयोग जो दिल्ली के 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की सुनता है, उनके दुख दर्द को। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा कि अगर एक सफाई कर्मचारी मयूर विहार में काम करता है और उसे फिर कह दिया जाए कि जहांगीरपुरी में भी आपको सफाई का काम करना है। मैं इसलिए यहाँ पर पहुंचा हूं क्योंकि आपको बता दूं कि तकरीबन दिल्ली में अगर बात करें तो जो सबसे मुख्य लाइब्रेरी है वह हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है और तकरीबन 40 लाइब्रेरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन 40 में साफ सफाई का काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 16 सफाई कर्मचारी। ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि 26 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मचारी हैं, कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन, ये देख सकते हैं आपकी संजय गहलोत हैं, इनके पास पहुंचे हैं, बाकायदा अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप लोग सफाई कर्मचारी आयोग में क्यों आए। सर, मेरा नाम सुमन बेबी है। मैं हरदयाल लाइब्रेरी की सफाई कर्मचारी हूँ और 18 साल से मैं सफाई कर रही हूँ, सफाई का कार्य कर रही हूँ। और हमसे सैलरी नहीं मिली। हमें 26 महीने हो गए सैलरी को और 26 महीने हमें तनख्वाह नहीं मिली। अब आप 26 महीने से लगाइए कि 26 महीने जिससे तनख्वाह नहीं मिलेगी वो अपना घर, अपने बच्चे कैसे कर पाएगा, कैसे अपना चला पाएगा, गुजारा कैसे कर पाएगा। हम तो बहुत हर तरीके से टूट के यहाँ पे आए हैं आयोग। आप बताइए। जी सर, क्यों आए हैं? आगे आइए। सर हम सर इसलिए आए हैं सर, यहाँ पर जब हमारे को परमानेंट किया गया 1 जुलाई 2020 को, उसके बाद सर हमारे को रिवर्ट किया गया टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पे कि आपको बैक कर दिया गया है। सर उसके लिए हमारे को कोई भी कागज नहीं दिया गया, कोई भी ऑर्डर हमारे लिए कोई सर टोटल 16 सफाई कर्मचारी हैं सर। अच्छा, देखिए ये 16 लोग हैं जो 2020 में आए थे। पहले इनको डेली वेज पे रखा गया और उसके बाद से उनको परमानेंट किया गया और अब 10 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये सभी हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल में इन्हें टर्मिनेट भी कर दिया गया। 26 महीने की सैलरी गई सो अलग। आप क्या कहेंगे मैडम? सर बस मैं यही कहूंगी कि सर हमें बस सैलरी मिल जाए और हमारी ड्यूटी ज्वाइन हो जाए। सर हमें पक्कों की सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। टर्मिनेट क्यों किया गया आप लोगों को, वजह क्या थी? सर हमने अपनी सैलरी मांगी थी क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत टूट चुके हैं। वैसा नहीं है, हर तरह से परेशानी आती है। आप समझ सकते हैं गृहिणी कितनी परेशान हो जाती है क्योंकि 24-25 महीने बहुत ज्यादा होते हैं सर। तो फिर हमें पहले ही उन लोगों ने पक्का करके कच्चा कर दिया। इतने सालों से हम लोग नौकरी कर रहे थे, 18-19 साल से, कोई 16 साल से, कोई 17 साल से, फिर हमें कच्चा कर दिया गया। तो इस वजह से हम अपनी गुहार लेके यहाँ आए थे क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ एक तरह से। क्योंकि एक बार पक्का करने के बाद किसी को आज तक सुना है कि कच्चा कर दिया गया, उसको 7 महीने की सैलरी देके। उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बोला, सर ने भी हमारी काफी हेल्प की है, चेयरमैन सर ने। फिर हमारे पास गए भी हैं, हम लोगों का दुख दर्द हर तरह से समझा है और इसी दर्द को बांटने के लिए ये लोग पहुंचे सफाई कर्मचारी आयोग में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सफाई कर्मचारी आयोग है वह आता है, वहां पर भी जो सत्ताधारी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है और जो मेयर में है यानी जो एमसीडी है वो भी आम आदमी पार्टी है। और पिछले साल जहां तक मुझे याद आता है कि इसके चेयरमैन संजय गहलोत गए थे और कर्मचारियों के लिए आपने तकरीबन 50 लाख रुपए उस तत्कालीन मेयर से कहा था रिलीज करने के लिए। तो और 12 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो ये कैसे दोनों चीजें हो रही हैं? देखिए, जैसे हम जानते हैं अत्याचार की पराकाष्ठा जो होती है वो आज इन सफाई कर्मियों के साथ में हो रहा है। पिछले 26 महीने से सैलरी नहीं मिली लगातार। इसके लिए बहुत भरसक प्रयास किया गया, कई बार हेयरिंग भी की गई यहाँ पे। तो उसमें जो सेक्रेटरी है वहाँ की, तो वो नहीं सुन पा रहे इस बात को। बहुत ज्यादा उनकी हठधर्मी है। ये जो हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी है, इसकी तकरीबन 32 से लेके अब 39-40 ब्रांच हो चुकी है और सफाई कर्मी केवल 16 सफाई कर्मचारी है, जबकि उनके यार्ड डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, एरिया के मुताबिक एक लाइब्रेरी में एक सफाई कर्मी कम से कम होना चाहिए। तो संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उल्टा अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो इनको टर्मिनेट भी कर दिया गया। यानी पहले पार्ट टाइम थे, ये 20 साल पहले इनको पार्ट टाइम होने के बाद भी जगह जगह घुमाया जाता था। इनको फिर डिलीवर बनाया गया, बाद में परमानेंट किया गया। लेकिन परमानेंट के बाद इन्होंने 6-7 महीने तनख्वाह भी ली है अपनी, उसके बाद इनको वापस डिलीवर बना दिया। इन्होंने अपने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उल्टा इनको टर्मिनेट भी कर दिया गया। और आज इनका 329वां दिन है, 329 दिन हो चुके हैं ये कड़कती धूप में वहां बैठे हुए हैं। और संजय जी नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। अब देखिए, मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, मैं सफाई कर्मी रहा हूं, तो मुझे दुख दर्द इनका पता है। मैं यहाँ एयर कंडीशन कमरे में बैठा रहा हूं और मेरे सफाई कर्मचारी बाहर घूमते रहे, इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम मजबूर होके
और मजबूरी क्या, मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है, आज दिल्ली की जो महापौर है निगम की, उनको हम यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं। नोटिस जारी करने का, क्योंकि महापौर तो है ही, निगम की हेड हैं, और साथ साथ ये जो लाइब्रेरी हमारी, इसकी भी चेयरमैन है वो। हम चाहते हैं इनका तत्काल प्रभाव से निदान होना चाहिए, इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए, अन्यथा और तो कोई डिमांड इनकी, किसी कोठी बंगले थोड़ी मांग रहे हमारे सफाई कर्मचारी। तो आप नोटिस आज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनको नोटिस जारी किया जा रहा है महापौर शैली ओबराय जी को, ताकि वो यहाँ तलब किया जा रहा है उनको, यहाँ आएंगी और सारा कुछ बताएंगी यहाँ पे कि इनके साथ इन्होंने बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि पहले से हो रहा है इनके साथ में 26 महीने से, वो बेशक अभी 1-2 महीने से बनी, 2-4 महीने से, लेकिन आज हेड होने के नाते, प्रमुख होने के नाते, निगम की भी प्रमुख होने के नाते, प्लस लाइब्रेरी की भी प्रमुख होने के नाते उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और देखिए, हमने इनको कोशिश की गई कि उनके पास भेजा गया, लेकिन इनको बस ऐसे ही बहका दिया गया एक तरह से कि जी हाँ जल्दी कर देंगे, जांच हो रही है। जांच किस बात की जांच हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ पा रही है। जांच की जानी चाहिए, लेकिन उनका रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए। यानी आप नोटिस करेंगे। और देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार वो सफाई कर्मचारी जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, पूरे इलाके की साफ सफाई करता है, और यकीन मानिए कि जो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी का एरिया है तकरीबन 50 किलोमीटर का एरिया जो कवर करता है, लेकिन हैरानी की बात यही है कि 40 अगर म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है और वहां पर किश्तों में जाता है, वो भी महिला जो सफाई कर्मी है वो, तो कोई ईस्ट दिल्ली जाता है और कभी उसे कहा जाता है कि जहांगीरपुरी जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही जिसमें ये भी पता चल रहा है कि कई बार उनको वहां साफ सफाई से संबंधित जो है चीजें, यानी जैसे झाड़ू हुआ या फिर दूसरी चीजें हुई, वो भी नहीं मिल पाती हैं वक्त से। अब सवाल यही है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में है और दोनों जगह जो है उसी की सरकार है, यानी सफाई कर्मचारी आयोग जो नैतिक तौर पर नोटिस भी कर रहा है और साथ ही साथ मेयर भी, वो भी आम आदमी पार्टी की हैं, बावजूद इसके सफाई कर्मचारी जो कि टर्मिनेट कर दिए गए हैं। हालांकि उनका बातचीत मेरी हुई, कई लोगों ने कहा कि इसमें उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 26 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो इनके अब परिवार कैसे चलेगा। कईयों ने तो गहने बेचने की भी बात कही बातचीत में, लेकिन उनके दुख और दर्द को कौन समझेगा। लगता है कि नोटिस जारी होने के बाद हो सकता है कि कुछ आवाज उठे और कुछ कर्मचारियों के दर्द को सुना जाए। तो फिलहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि इसके जरिए एमसीडी को जरूर आवाज सुननी चाहिए, दुख दर्द को सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिसकी बात आपको याद होगा कि साल 2013-14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं रैगरपुरा, ये हब माना जाता है सफाई कर्मचारियों का, यहाँ रहते हैं, काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं, और बावजूद इसके उनकी जो हालत है वह दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लगता है कि नोटिस के बाद कुछ हल निकलेगा। खैर, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।